खून सिटी टॉप न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम मौजूद हैं करोल बाग निगम कार्यालय के बाहर। मेरे पीछे दिख रहे हैं दिल्ली नगर निगम कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के लगभग तमाम वो ठेकेदार जो अपना अपना भुगतान पाने के लिए कई महीनों से संघर्ष करते आ रहे हैं। आज निगम की माली हालत ये हो गई है कि निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं है, पेंशनधारियों को पेंशन नहीं है, तो ठेकेदारों को भुगतान नहीं है। आज ठेकेदार अजय कपूर जी, करोल बाग कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर एंड वेलफेयर एसोसिएशन और तमाम जोनों के कई पदाधिकारी, उनकी सहयोगी टीम यहाँ पर मौजूद हैं, जो कई महीनों से कई वर्षों से अपने कार्य का भुगतान पाने के लिए प्रयासरत है, ताकि उनका परिवार सुदृढ़ रहे और उनके तमाम काम आसानी से हल होते रहें। हम बारी बारी से बात करेंगे तमाम ठेकेदार पदाधिकारियों से कि उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या रूपरेखा आगे के लिए वो बनाने जा रहे हैं। आज की जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आज जब एकत्रित हुए हैं, तो किन उद्देश्यों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आप? सबसे हमारा मेन उद्देश्य हमारा ये है कि जो हमारी पेमेंट 5 साल से बकाया है, जिसका भुगतान नहीं हो पा रहा है, उसका जल्दी से जल्दी कराया जाए पेमेंट का। कब से भुगतान रुका हुआ सर आपका? करीब 5 साल होने को आ रहे हैं। किसी भी प्लान हेड में आपको पैसा नहीं मिल रहा है या कुछ मिल रहा है? ना गैर मद में मिल रहा है, ना मदों में मिल रहा है। नॉन प्लान और प्लान दोनों हेडों में नहीं मिल पा रहा है। तो इसके बावजूद जो आपके कार्य चल रहे हैं या कार्य रुके हुए हैं, तो आगे क्या रूपरेखा है आप तमाम पदाधिकारियों की? रूपरेखा ये है कि हमारे पास पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। इस टाइम कर्जा ले लेके गुजारा करना पड़ रहा है। बच्चों के फीस के लिए भी पैसे नहीं है हमारे पास देने के लिए, पर हम किसको बताएं? हम इस टाइम बीजेपी सरकार कहती है आम आदमी पार्टी की, आम आदमी कहती है बीजेपी सरकार। ठेकेदार बीच में पिस रहा है। आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी को पैसा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी के शासित नेता कहते हैं कि हमें फंड नहीं मिला, जिस कारण हम ठेकेदारों और कर्मचारियों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप दीपक जी को सुन रहे हैं। दीपक जी ने बताया कि ऐसे मौके पर जब ठेकेदार कार्य लगातार करते रहें और उनका भुगतान उन्हें प्राप्त ना हो, तो आने वाले समय में उनका परिवार कैसे बसर करेगा और किस तरह से वो अपने कार्यों को पूरा करा पाएंगे। तो दीपक जी, आगे यदि भुगतान अभी नहीं होता है तो आगे क्या प्लानिंग है आपकी, क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? प्लानिंग ये है जी कि आगे से हम फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, इनके कार्यालय पे जाएंगे। किसको घेराव करोगे, किसका घेराव करेंगे? कमिश्नर को घेराव करेंगे, कमिश्नर से बात कहेंगे, अपनी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से बोलेंगे कि जैसे हमारी पेमेंट कराई जाए। और पहले भी ऐसा ही होता आया कि नेताओं ने कराई है हमारी पेमेंट। तो हम यही चाहते हैं। और सिटी टॉप न्यूज का बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है हमारे लिए, तो उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अजय कपूर जी, स्वागत है आपका नया खून सिटी टॉप में। आपने जैसा कि पिछले बार अपने साक्षात्कार में बताया कि काफी वर्षों से आपका भुगतान रुका हुआ है, कई कार्यों का आपका भुगतान अभी तक नहीं दिया जा रहा। तो आज आप निगम कार्यालय के बाहर जो है किन उद्देश्यों को लेकर एकत्रित हुए हैं सारे? पवन जी, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक अलग अलग थे। आज हमने नरेला जोन, सिटी जोन, एसपी जोन, करोल बाग, रोहिणी जोन, सबके ठेकेदारों को बुलाया और एकत्रित हुए कि आगे हम किस तरह एकत्रित होकर लड़ाई लड़े। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, हम उसके बैनर के तले ये लड़ाई चालू रखेंगे कि हम जोन वाइज हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो सर, ये क्या कारण रहा कि आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आप? यहाँ ये सेंट्रल प्लेस है ना जी। अब देखिए सिटी वालों के लिए भी ये, पारगंज वालों के लिए भी ये पदाधिकारी आपके साथ मौजूद हैं? हाँ, तकरीबन तमाम पदाधिकारी। अगर बारिश नहीं होती तो हमारे यहाँ कम से कम नहीं तो 100-150 आदमी इकट्ठे। तो एक एक करके सबका परिचय लेंगे, सबसे उनके मन की बात पूछेंगे। हाँ। आगे क्या रूपरेखा है आपकी कि यदि ये भुगतान नहीं दिया इन लोगों ने, तो आगे आप क्या करने जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या लेकर चल रहे हैं आगे आप? पवन जी, देखिए हमारे यहाँ ना एक रीत चली आ रही है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, तब तक माँ दूध नहीं पिलाती। अब माँ के पास दूध भी है, पर दूध नहीं दे रही है, बच्चा रो भी रहा है, हम रो भी रहे हैं और उनके पास दूध भी है। केंद्र शासन में बीजेपी की सरकार है, यहाँ बीजेपी की सरकार है, आम आदमी पार्टी बीच में आ गई। क्या केंद्र सरकार डायरेक्ट पैसा नहीं दे सकती? उनको भी मालूम है
5 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं निगम के, जो हर बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोर्ट में जाते हैं और 1 महीने की पेमेंट लेके आ जाते हैं, सैलरी लेके आ जाते हैं। लेकिन भाजपा नेता कहते हैं कि हमें पैसा नहीं दे रही है दिल्ली सरकार। झूठ बोल रहे हैं जी, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, भाजपा नेता बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एमएलए का फंड आता है, आपको हमारे प्रावधान में, हमारे ठेके के प्रावधान में क्लियर लिखा होता है, जब आपके पास पैसा आ जाए तब आप काम कराएं। अब क्या होता है, हमें एमएलए का काम चालू कर दिया, एमएलए का काम चालू कर दिया, एमएलए का काम चालू करने के बाद क्या जी 50% पैसे देते हो हमें। ये निगम के अधिकारियों की कमी है, निगम के अधिकारियों की, डूटा में जो कर्मचारी बिठा रखे हैं वो 5 से 10% तक कमीशन मांगते हैं। और निगम के अधिकारियों की ये कमी है जी, वो 50% पैसा लाने के बाद वो टेंडर क्यों लगा देते हैं। जब उनके पास पूरा ही पैसा आए तो ही वो टेंडर लगाए ना जी, वो टेंडर लगाए। अब क्या होता है, उदाहरण कपूर साहब, ऐसे सारे उदाहरण है जी, ऐसे हमारे जितने ठेकेदार खड़े हैं सबकी। अगर हमने कोई गली बनाई है उसकी हमें 50% भुगतान हुआ है एमएलए का 50% भुगतान हमें एमएलए का हुआ है, और 30% होगा जब एमएलए 50% करने के बाद हम गली पूरी कर देते हैं, फिर हमें 30% का भुगतान होता है। लगभग कितना भुगतान रुका हुआ होगा ठेकेदारों का उत्तरी दिल्ली नगर निगम में? उत्तरी दिल्ली नगर में आपको पीछे भी बताया था 800 करोड़ रुपए के करीब नॉन प्लान और प्लान का मिला के रुका हुआ है, और पिछले 5 साल से रुका हुआ है, जिसमें से 577 करोड़ रुपया नॉन प्लान में, हमारे नॉन प्लान में रुका हुआ है। और 2015 से बाद मार्च 2015 मार्च की हमारी पार्ट पेमेंट हुई है। उसके अलावा ना अभी हमें किसी भी मद में पेमेंट की जा रही है। दुनिया कह रही है कोरोना काल है, कोरोना काल है। अरे भैया कोरोना काल क्या ठेकेदारों के लिए नहीं है? एक ठेकेदार के साथ 50 परिवार जुड़े होते हैं। तो इसके लिए आप नेताओं से भी मिले हैं क्या? सबसे मिले हैं जी, सब यही आज की डेट में अगर आप किसी नेता से मिलने जाते हैं वो कहता है जी कोरोना काल है, आप 4 आदमी लेके आइए, सिर्फ 4 आदमियों के साथ मुलाकात कीजिए और उससे 4 आदमियों से हमारी जो भड़ास है, देखो 1-4 आदमी कोई भी भड़ास नहीं निकाल पाएंगे। जब आपके पास हजूम है, हम उन 4 आदमी आके वापस इनको समझाते हैं कि भैया हमारी ये बात हुई है, यही आदमी ये नाराज होते हैं कि आप हमें क्यों नहीं लेके गए। अब इनको ये चीज समझ नहीं आती है कि उनको ना ले जाने का कारण ये है, और नेता हमें ये बोलते हैं कि आप 4 आदमियों से ऊपर नहीं आइए, और आएंगे। अब इस समय 450 करोड़ एक नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आ, और 500 करोड़ एक और आने की तैयारी में है। 950 करोड़ रुपए उनको ठेकेदारों से कोई मतलब नहीं है। अरे जब तुमने ठेकेदारों से काम नहीं करवाना, काम करवा के उसका भुगतान नहीं करना, तो बंद करो, ताला लगाओ और जाओ यहां से। भवन जी, एक ना अभी माननीय सीतारमन जी ने एक पैकेज घोषित किया, उस पैकेज के अकॉर्डिंग हमें 45 दिन में पेमेंट होनी चाहिए थी। उस पैकेज को घोषित हुए आज तकरीबन 75 दिन हो गए हैं। उस पैकेज का नाम लेके अगर हम किसी निगम के नेता को बोलते हैं, वो ये कहते हैं तो केंद्र शासित, केंद्र का आदेश था, हमारे यहाँ तो पहुंचा ही नहीं वो आदेश। आप मुझे ये बताइए कि क्या केंद्र और बीजेपी, केंद्र में जो बीजेपी के नेता बैठे हैं और जो दिल्ली नगर निगम में बीजेपी के नेता बैठे हैं, वो दोनों अलग अलग हैं क्या? बीजेपी के 2 पार्ट हैं क्या? हम हर जगह किसी ना किसी रूप में हमें हर जगह पीसा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताई थी, आज किसी तरह की इमरजेंसी आ गई, नाला गिर गया जी, नाला बह गया, अभी ताजी की बात है, नाला बह गया, 36 गाड़ियां बुला ली उन्होंने, निगम के ठेकेदारों की 36 गाड़ियां लगा दी वहां पे। क्या उनका भुगतान हो गया? उनका कोई भुगतान नहीं हुआ। ठेकेदार कहीं भी किसी भी जगह हर 24 घंटे 24/7 अवेलेबल होते हैं। आप ये देखिए आईटीओ में जो नाला बह रहा, उसमें ठीक है वो विपदा थी, आसामी विपदा थी, उसमें अगर नुकसान हुआ, नुकसान होने के बाद इमीडिएटली ठेकेदारों ने ही काम किया ना जी। अब ये इतना बड़ा पहाड़ है, 45 फुट का पहाड़ है, वो नीचे कर दिया, किसने कर दिया? क्या निगम के कर्मचारियों ने कर दिया? ठेकेदारों ने किया नहीं, पर उनका भुगतान नहीं है। इनके डीजल के पैसे तक नहीं दिए गए आज तक। निगम के तमाम ठेकेदार, चाहे वो उत्तरी दिल्ली नगर निगम से जुड़े हुए हों, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से जुड़े हुए हों, या फिर पूर्वी दिल्ली नगर निगम से, वे कार्य तो अपना लगातार जारी रखे हुए हैं, लेकिन जब उनका समय अनुसार भुगतान नहीं होगा तो आखिर ऐसे में ठेकेदार क्या करेंगे? हमारे साथ हैं गुरप्रीत सिंह सहदेव जी,
बंटी के नाम से करोल बाग में जाना जाता है, बड़े हंसमुख मिलनसार हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इस मौके पर वो क्या विचार रखते हैं। मैं पहले सारे भाइयों को राम राम बोलूँगा, साथ में नया खून सिटी टॉप न्यूज़ वालों को भी शुक्रिया अदा करूँगा कि ये हमारी बात सुनने के लिए आए। सबसे पहले तो मैं पवन जी आपकी बात का जवाब दूंगा। आपने बोला कोरोना काल, हम जिस डिपार्टमेंट के पास जाते हैं वो भी हमें कहता है कोरोना काल। कोरोना काल हुआ या लॉकडाउन हुआ, अगर इनके पास पैसा नहीं है, आप पहले ये पता कीजिए इन्होंने कोरोना काल में या लॉकडाउन में कितने वर्क ऑर्डर्स किए, और उस वर्क ऑर्डर्स को करने के बाद इन्होंने हमें नोटिस भी दिए कि आप लोग काम क्यों नहीं करते। एक तरफ तो हमें हमारा ही लगाया हुआ पैसा वापस नहीं मिल रहा, और दूसरा ये हमें ब्लैकमेल करके नोटिस भेजते हैं कि आपकी फर्म दीवार कर देंगे अगर आप काम नहीं करोगे। तो ठेकेदार आप ही बता दीजिए जाए तो कहाँ जाए। तो ऐसे में क्या प्लानिंग है सर आप सभी लोगों की? हम अपने प्रधान जी के साथ हैं, ये जिस राह पे चल रहे हैं हमारे सबके लिए चल रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कोई हमारा ऐसा भाई और आगे आए और आके हमारी ऐसे पेमेंटें सारी क्लियर करवाएं। अच्छा गुरुप्रीत जी, एक बात बताइए कि तीनों नगर निगम में ये हालत ठीक नहीं है, ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो पा रहा। क्या आपको लगता है कि इस तमाम यूनियनों को इस मौके पर एकत्रित होकर एक मंच पर जो है लड़ाई लड़नी चाहिए? तमाम यूनियन साथ हैं जी, सारे ठेकेदार, सारी यूनियन सारी हमारे साथ हैं। और ये तो अभी थोड़े से हम आपके लिए सामने इकट्ठे हुए, कुछ भी नहीं है, मगर आज अगर ये बारिश नहीं होती तो यही हम आपको 100, 150, 200 होके दिखाते। और अगर ये जल्दी हमारी कुल मिलाकर ये मीटिंग का उद्देश्य केवल अधिकारियों को संदेशा देना भर है। ये कुल मिला के इस मीटिंग का उद्देश्य है कि हमारी जल्द से जल्द भुगतान कर दिया जाए, क्योंकि हम अभी तो सिर्फ अपना जो हमारी जेब से पैसा लगा हुआ है हम वही मांग रहे हैं। इन्होंने कोई अपने घर से नहीं देना, अपने कोई कमाई का पैसा नहीं देना। जो हमारा पैसा यूडी में आया था, जो हमने एमएलए में आधे पैसे लिए हैं और आधा हमारा यूडी में चला गया, वो यही ये बता दें कि जो पैसा आधा यूडी में आया था वो गया तो कहाँ गया। क्या इन्होंने एमएलओ की सैलरी बांट दी है? धन्यवाद। आज हमारे साथ 6 जोन उत्तरी दिल्ली नगर निगम 6 जोन के पदाधिकारी मौजूद हैं। एक एक कर उन सभी से हम वार्ता करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या चाह रहे हैं वो। रोहिणी से हमारे साथ अश्वनी जी मौजूद हैं। अश्वनी जी से बात करते हैं कि क्या कहते हैं, आज की मीटिंग का तात्पर्य क्या है और क्या विचार लेकर आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज अश्वनी जी क्या, नमस्कार जी, क्या कारण है सर आज यहाँ एकत्रित होने का? एकत्रित होने का तो एक ही कारण है जी, पिछले 5 साल से हमारे कोई पेमेंट नहीं हो रही है, और मेरी निगम अधिकारियों से और नेताओं से सिर्फ एक ही प्रश्न है। कोई भी आदमी अपने घर का कोई काम कराने निकलता है, मकान बनाने निकलता है, सबसे पहले वो अपने पैसा देखता है कि उसके पास कितना पैसा है, वो कितना काम करेगा। बिना पैसे के कोई भी काम नहीं छेड़ता। जब निगम के पास पैसा नहीं है, उनकी माली हालत इतनी खराब है, ये लोग टेंडर लगाते ही क्यों हैं? हम कहीं ना कहीं लालच में, काम नहीं है इस वजह से टेंडर ले लेते हैं। उसके बाद हमारे को ब्लैकमेल किया जाता है, उस कार्य को पूरा कराया जाता है, और उसी की पेमेंट दोबारा भुगतान करने के लालच देकर दोबारा से वे टेंडर सेल कराया जाता है। ये क्रिया पिछले 5 साल से लगातार चल रही है भाई साहब। ये अश्वनी जी, जो ब्लैकमेलिंग वाली बात आती है, किस तरह से आपको लगता है कि भाई आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है? अब भाई साहब, पीछे इलेक्शन थे, इन्होंने टेंडर लगाए, इनके पास पैसा नहीं है, इन्होंने सिर्फ एक पेपर वर्क करना है और टेंडर लगा देना है। उसके बाद हमें बुलाया जाता है कि आपने टेंडर सेल करना है, आपका पिछला भुगतान कर देंगे। इसमें नेता भी शामिल होते हैं, निगम अधिकारी भी शामिल होते हैं। हमारे को लालच दिया जाता है, सब जो भाग दिखाए जाते हैं कि आपकी पेमेंट हो जाएगी, आप ये कार्य कर दो हमारा। हम भी कहीं ना कहीं उस बहकावे में आ जाते हैं। ये कार्य लगातार चलता आ रहा है, और आप 5 साल बाद आप देख सकते हैं कई 100 करोड़ रुपए ठेकेदारों का बकाया है, और ठेकेदार जो है भूखमरी की उसमें है, हालत में है, त्रस्त हो चुके हैं जी हम बिल्कुल। हमारे पास, हमें ये नहीं समझ आता कि हम जिए कैसे और मरें कैसे। मर इसलिए नहीं सकते, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, जीने हमें निगम जो है दे रहा है। पहले हमारे दर्शकों को राम राम कह दीजिए। राम राम सभी भाइयों को और सब ठेकेदारों को राम राम, जो एक यूनियन में आए हैं, एक इकट्ठे हुए हैं। तो भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूँ। नया खून सीडी चैनल का आपके द्वारा शायद हमारे ये बातें पदाधिकारी इन नेताओं तक पहुँचे, ताकि उनको पता चले कि हमारा दुख दर्द क्या है। हम लोग अपना बिल अगर कोई पास भी करवाते हैं, आज 5 साल हो गए बिल पास कराए हुए, अगर वो बिल की कॉपी मैं किसी को जाके दिखाऊं राशन वाले, वो राशन नहीं देगा। मैं कहूँगा जी मैंने 5 लाख रुपए लेने हैं, मैंने 10 लाख लेने हैं, किसी ने 50 लाख लेने हैं। हम अपना वाउचर लेके किसी के पास भी जाएंगे ना, भगवान ना करे उन्हें कि हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है, हम हॉस्पिटल जाएं, हम वाउचर दिखाते हैं, देखो दिल्ली नगर निगम से पैसा लेना, उन्होंने कहा ना भाग जाओ यहाँ से। हमारी औकात तो ऐसी बन चुकी है इस टाइम, हमारे से अच्छे तो बेलदार हैं। दोनों तरफ जो है फंड देना, फंड ना मिलना, तो
तो इससे आप सभी लोग परेशान हैं। सब तो बहुत आपकी एकता देख के लग रहा है कि भी चिंगारी जल चुकी है। हाँ जी। लेकिन आगे यदि ये भुगतान नहीं किया गया तो आप नरेंद्र जी क्या क्या कदम उठा सकते हैं सारे मिलकर? सर देखो, ये तो एक तो वक्त के ऊपर बात है। देखो कोई बंदे मैंने भी सुना है कि कई लोग सिविक सेंटर में जाके आत्मदाह की धमकी भी दे रहे थे। धमकी क्या दे रहे थे? मजबूर थे, कह रहे थे मजबूर थे। क्यों? क्योंकि देखो घर में बच्चे को रोता कोई भाई माँ बाप नहीं देख सकता। बाप बच्चों के सामने कभी नहीं रोता। शायद मैं भी बाथरूम में जाके अकेला रोता हूँ कि मेरा बच्चा मेरे से एक डिमांड कर रहा है, मैं पूरी नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? वाउचर दिखाऊं क्या अपने बेटे को? अजय तक दिल्ली नगर निगम से मैंने पैसा ही लेने हैं। हमने नॉन प्लान के काम छोड़ के एमएलए के काम इसलिए किए कि चलो हमारी घर की दाल रोटी जलनी शुरू हुई। केजरीवाल जी ने उसको भी 2 पार्ट कर दिए पेमेंट के। एक आधा यूडी थे कि पहले आधा पेमेंट ले लो, काम हम पूरा कर रहे हैं। हमने कहा जी कि हम भी काम आधा करेंगे। कह रहे जी तुम्हारी फॉर्मेलिटी बाहर करा देंगे, तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर देंगे। इन धमकियों के अंदर हमसे पूरा काम करवा लिया, 50% पैसा दिया। आज मेरे को 5 महीने हो गए यूडी के अंदर मैंने अपने पेपर जमा कराए हुए हैं सारे। लेकिन जब यूडी में जाते हैं तो वहाँ के एई जो हैं वो कहते हैं जी कि केजरीवाल जी ने बाकी का 50% वापस ले लिया। ये बात मेरी बंटी भाई वाली ठीक है कि शायद इन्होंने अपनी ये जो बाकी पेमेंट है ये इन्होंने अपने एमएलओ में बांट दिए तनख्वाह के रूप में। आप ये दिखाओ, ये बताओ कि कहाँ क्लोज है कि जहाँ पे कपूर साहब हमारे प्रधान साहब हैं और इनकी बात को भी मैं ये मद्देनजर रखते हुए कहता हूँ कि कहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है कि अगर पूरा पैसा जमा नहीं है तो आपने टेंडर क्यों लगाया? आपके बाद आप एमएलए का एक लेटर भी मांगते हो, हम लेटर लेके वो बिल में लगाते हैं। अगर एमएलए सेटिस्फाइड है तभी हमें लेटर दे रहे हैं ना, तो आधी पेमेंट करने का क्या मतलब है? तो भुगतान न मिलने के बावजूद भी आपका कार्य लगातार जारी है सर? क्या करें, मजबूरी है। क्योंकि नहीं तो हमें कहते फॉर्मेलिटी बाहर कर देंगे या ये कर देंगे या वो कर देंगे। कभी किसी से फोन करवा देते हैं, कभी किसी से। और सबसे बड़ी बात तो ये है जी, हम काम करते हैं अगर जहाँ पे हमने काम रोक दिया, जितने जनता को परेशानी आती है, जनता को वो हमारा नंबर दे देते हैं, ये ठेकेदार का नंबर है, इससे बात कर लो। वो ऐसी मजबूरी होती है। देखो जी हम भी हैं, हम भी घर परिवार वाले हैं, हमारी भी माँ बहनें हैं। किसी के घर में शादी है तो वो कहते हैं जी मेरे घर में आज बारात आनी है, या मेरे घर में आज बच्चे का ये फंक्शन है, या हमारे घर में कोई डेथ हो गई है। भगवान ना करे, देखो ये जिंदगी का रूप है, सबके साथ है। तो इसके लिए हमें ये काम करना पड़ता है। और हम कहाँ कहाँ से उधार उठा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमें तो इन्होंने भिखमंगा बना दिया जी। हमारी बात पेमेंट कर दें, हम चाहे ठेकेदारी ही छोड़ देंगे। हमारी एक बार पेमेंट कर दो, हम ठेकेदारी छोड़ देंगे, हम कोई और धंधा देके दुकान देख के शाम को जो होएगा वो ताजा अपने बच्चों को खिला लेंगे जी। इतना उदास और इतना निराश कभी ठेकेदार वर्ग नहीं हुआ जितना ये दुखी और प्रताड़ित दिख रहा है। बात कर रहे हैं नया खून सिटी टॉप न्यूज़ के कैमरे के आगे, अपनी तमाम परेशानियां गिना रहे हैं। भुगतान न होने के बावजूद गली को बनाना, मोहल्ले में कार्य करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जनता ठेकेदार का ही मुंह देखती है। और ठेकेदार जैसा बता रहे हैं, किसी मोहल्ले में, किसी गली में किसी की शादी है, किसी को और कोई परेशानी है, तो तमाम उनकी परेशानी देखते हुए ठेकेदार अपना लगातार कार्य करता आ रहा है। लेकिन इनका भी परिवार है, इनके भी बच्चे हैं। आखिर इनका भुगतान नहीं होगा तो ये आगे कैसे कार्य जारी रख पाएंगे? और भी तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, बात कर रहे हैं उनसे बारी बारी से। मनीष जी नमस्कार जी, क्या कहेंगे सर? मतलब जो है आपकी परेशानियां सुन रहे हैं, ठेकेदारों की तमाम परेशानियां हैं, तीनों नगर निगम में यही हालत है, सबके साथ है, तो क्या कहेंगे सर? ऐसे में कैसे आप कार्य कर पा रहे हैं अपना? जैसे अपने सारे भाई बता रहे हैं, सब सही बातें बता रहे हैं कि यही परेशानियां हैं। किसी को 50% पैसा मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, कुछ हो रहा है, पब्लिक हमारा सिर फोड़ रही है। कितने समय से ऐसा चल रहा है सर? 5 साल हो गए जी, 2015 से ये चीजें जो जूझते आ रहे हैं। तो किसको जिम्मेदार मानते हो सर? किसको जिम्मेदार मानते हो? सब डिपार्टमेंट की गलती है जी। पहले टेंडर लगाते हैं, फिर अब ठेकेदार के पास मजबूरी है, कोई काम नहीं है करने के लिए, क्योंकि वो पिछले 20 सालों से डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है और कोई काम धंधा कर नहीं सकता। पेमेंट यहाँ से पूरी मिलती नहीं कि हम कोई और काम धंधा कर लें। हमारा फंड सारा दे दें, हम यहाँ आएंगे ही नहीं दोबारा। अपने आप का जब पैसा नहीं मिलेगा। आपका नाम सर? उमेश गुप्ता। उमेश गुप्ता जी, उमेश जी किस तरह की परेशानियां ये तमाम जो है भुगतान की परेशानियां चल रही हैं? सारी भुगतान की परेशानियों के अलावा जो नगर निगम के अफसर हैं, आप जो कह रहे हैं कि काम, अगर कोई काम हम ले लेते हैं उसके बाद नहीं करते कि जी पैसा नहीं है, तो बिल्कुल बाकायदा नोटिस देके और जेई और एई हमारे को बिल्कुल खुला ब्लैकमेल करते हैं, या तो काम करो नहीं तो तुम्हारी फर्म को डिबार कर देंगे। मरता क्या ना करता। दूसरा क्या है कि आदमी करेगा क्या, कितने दिन घर पे बैठेगा?
इधर से उधर से कहीं से जुगाड़ करके आदमी अपना कुछ काम धंधा करता है, लेकिन इसी लालच में करता है कि भाई कुछ पेमेंट मिल जाएगी। एमएलए के काम करने शुरू करे कि भाई इसमें कुछ पेमेंट आ जाएगी, तो वो भी केजरीवाल ने रोक दी। तो जैसे आपके तमाम साथियों ने आगे बताया कि भी संघर्ष करेंगे, आपको क्या लगता है कि भाई संघर्ष करने के बाद आप कामयाब रहेंगे? उम्मीद तो है कि जी कामयाब रहेंगे, लेकिन ये सब निगम के अफसर, एक्चुअली में क्या निगम के अफसरों के कान पे कोई जू नहीं रही थी। अच्छा उमेश जी, एक बात बताइए, जब जब आपका संघर्ष होता है, जब जब आपकी कोई रणनीति बनती है, संघर्ष होता है, धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तब आपकी यूनियन में कुछ ऐसा होता है कि कोशिश की जाती है, उसमें डिस्टर्ब, उसको तोड़ने की कोशिश की जाती रही, ऐसा कोई वाक्य याद है आपको? अच्छा है जी, वो बिल्कुल सारी कोशिशें अफसरों के द्वारा की जाती हैं, अफसरों के द्वारा भी की जाती हैं, नेताओं के द्वारा भी की जाती हैं। देखिए, सबके कुछ ना अपने लोग होते हैं, हर जोन के अंदर हैं ठेकेदार, और उनको चाहे वो फाइनेंस करते हो या जो भी करते हो, उनके द्वारा वो हमारे अंदर फूट डालते हैं कि वो हम अगर कोशिश करते हैं कि हम काम ना लें, तो वो अपने चहेते ठेकेदारों के द्वारा या अपने चाहने वालों के द्वारा उन कामों को खरीदवा देते हैं और पूरा करवाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर पदाधिकारी श्री नरेश कुमार जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। नरेश जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों को एक बार राम राम बोल दें। राम राम जी। क्या कहेंगे सर आज की मीटिंग के बारे में? हमारा भुगतान नहीं किया गया तो हम अब आर पार के मूड में हैं। अब जैसे कि सर, जैसे हम चाहे आत्मदाह करनी पड़े, चाहे हमें कोई भी किसी तरह की हमने संघर्ष करना पड़े, पर हम, लेकिन आत्मदाह तो इसका हल नहीं लगता सर। हमें और क्या हमारा रास्ता बताइए आप? या हम कहीं गुरुद्वारे में बैठे हैं या कहीं मंदिर में भीख मांगे जाके, तो आप क्या चाहते हैं सर? कौन दोषी मानते हैं, किसको दोषी मानते हैं? सर ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी निगम में है, ये दोनों मिले हुए हैं, हमारे को पीछा जा रहा है बीच में। तो आगे क्या रणनीति है सर आपकी? सर हम संघर्ष कर रहे हैं और इकट्ठे होकर सारे संघर्ष करेंगे तीनों नगर निगम में। यस। जैसा कि नरेश कुमार जी ने बताया, तमाम पदाधिकारी बता रहे हैं, टेंडर लगा दिए जाते हैं, माली हालत ठीक नहीं है, भुगतान रुके पड़े हैं। ऐसे में ठेकेदार करे भी तो। अरे आजा तू। इनकी आंखों में भी सवाल दिखाए जाते हैं, जनहित के काम लगातार चालू रखने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी या आप पार्टी, कोई भी नेता इन परेशानियों को देखना चाहिए और इनकी तमाम परेशानियों का हल निकालना जल्द से जल्द उनके लिए ठीक होगा, क्योंकि अभी ये यहाँ पर कम संख्या में एकत्रित हैं। फिर ठेकेदारों का जब कोई धरना होता है, जब कोई प्रदर्शन होता है, तब जाकर नेताओं की नींद खुलती है। तो इससे पहले ही यदि नेता नींद से जाग जाएं, तो हो सकता है कि ठेकेदारों का भुगतान कर दिया जाए। तो यहाँ पर अजय कपूर जी और उनके तमाम पदाधिकारी ठेकेदार एकता को कायम किए हुए हैं। आगे भी इनकी रणनीति है कि यदि अभी भी भुगतान नहीं हुआ तो तीनों नगर निगम के ठेकेदार एक मंच पर एकत्रित होकर इस संघर्ष को और अधिक बढ़ाएंगे। ठेकेदार एकता जिंदाबाद, ठेकेदार एकता जिंदाबाद, ठेकेदार एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सर आवाज में तो दम नहीं, ठेकेदार एकता जिंदाबाद। ठेकेदार एकता जिंदाबाद, ठेकेदार एकता जिंदाबाद, ठेकेदार एकता जिंदाबाद, ठेकेदार